गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं मेरे सारे फ्रेंड्स? आई होप कि आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। तो गाइज स्वागत है आपका मेरा फिर से एक नए व्लॉग में। और गाइज आज का जो व्लॉग है ना वो अर्ली मॉर्निंग से स्टार्ट हो रहा है। और अर्ली मॉर्निंग में भी जो स्टार्टिंग हो रही है व्लॉग की वो हो रही है कपड़े धुलने से। तो जब मैं आज सुबह उठी ना तो मुझे सुबह उठते ही मतलब ऐसा फील हो रहा था। होता है ना कि वेदर देख के आपको पता चल जाता है जब आप जैसे विंडो वगैरह खोलते हैं। तो मुझे भी ना इसी तरह लग रहा था कि आज ना धूप निकलेगी और जल्दी निकलेगी। वैसे तो कल भी धूप निकली थी पर कल काफ़ी मतलब लेट निकली थी, 11 साढ़े 11 बजे तक। बट आज मुझे लग रहा था कि आज ना और भी जल्दी धूप निकल जाएगी। तो इसलिए मैंने क्या किया, उठने के बाद सबसे पहले जो है ना मैंने अपनी लॉन्ड्री लगाई। और आज ना मैंने सोच लिया था कि जितने भी कपड़े मतलब रखे हैं ना, क्योंकि काफ़ी सारे कपड़े जो है ना इकट्ठे होते जा रहे थे कि आज सबको मुझे धुल देना। तो मैंने आज 3 लोट लगाए थे और सारे कपड़े मतलब आज मैंने धुल दिए थे। क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि आज धूप निकली है, पता नहीं कल निकलेगी या नहीं, फिर बाद में कैसा वेदर हो जाए। इसलिए मैंने सोचा चलो आज ही सारे कपड़ों को ना वॉश कर देते हैं। और उसके बाद जो है कपड़े लगाने के बाद मैं आ गई थी किचन में नाश्ता बनाने के लिए। तो आज जो है नाश्ते में बन रहे थे सैंडविच। और ये सैंडविच मैंने आपके साथ पता नहीं कितनी बार शेयर किए हैं, पनीर टमाटर और अनियन वाले। बट अनफॉर्चुनेटली आज जो है ना अनियन नहीं थी घर में। मुझे ऐसा लगा था कि मैंने परचेज़ की थी, मतलब जो जिससे हम मिल्क मंगाते हैं ना तब मैंने ऑर्डर की थी। बट फिर जब देखा ना ऑर्डर में तो वो अनियन की जगह मैंने जो है पोटैटो मंगा लिए थे। तो इसलिए आज के जो सैंडविच थे ना वो बिना प्याज के ही बनने वाले थे। तो बस उसी की तैयारी में मैं यहाँ लगी हुई थी। और जिस दिन सैंडविच बनते हैं ना मेरे घर में, मेरा बेटा जो है ना बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। उसे मतलब सैंडविच और पनीर का पराठा, ये दोनों चीज़ें ही ना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अभी जो है ना सैंडविच खाए हुए हमें काफ़ी टाइम हो गया था। जब डुग्गू स्कूल जाता था, मतलब जब उसकी छुट्टियाँ नहीं थी ना, तब तो वीक में एक बार बनने ही होते थे सैंडविच। बट अभी जो है ना हमने लास्ट वीक भी नहीं खाए थे। तो फिर मैंने रात में सोचा था कि सुबह को जो है ना सैंडविच बना लूँगी। तो मैंने रात में ही जो है ना ब्रेड ऑर्डर कर दी थी। तो बस यहाँ पर जो है ना अब मैं सैंडविच बना रही हूँ फटाफट से। हस्बैंड को बोल दिया था कि जल्दी जो है शावर वगैरह लेकर आ जाओ, क्योंकि जो सैंडविच होते हैं ना वो ठंडे होने के बाद बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं, गरम गरम ही अच्छे लगते हैं। तो वो भी बस शावर वगैरह लेकर आ गए थे और यहाँ पर वो दीपक वगैरह जलाने जा रहे थे और मैंने जो है ना सैंडविच बनाने स्टार्ट कर दिए थे। और डुग्गू भी बस थोड़ी देर में उठ ही गया था, तो उसको भी जो है ना आज गरम गरम सैंडविच मिल गए थे। और जैसे मैंने उसको बोला ना कि आज डुग्गू की पसंद का नाश्ता बना है, तो वो खुश हो गया था। अब क्या हुआ, नाश्ता वगैरह हो जाने के बाद मैंने आपसे पहले भी वीडियो में शेयर किया ना कि मेरा जो फ्रिज है ना मुझे डीप क्लीन करने की ज़रूरत है। बट गाइस ठंड इतनी ज़्यादा हो रही है ना कि हिम्मत नहीं होती है कि फ्रिज को डीप क्लीन कर पाऊँ, क्योंकि डीप क्लीन करने में आपको पता ही है 1 से 1.5 घंटा लगता ही है। तो मैं इसका अल्टरनेट क्या करती हूँ कि जब भी मुझे फ्रिज अपना थोड़ा सा भी गंदा लगता है ना और मुझे डीप क्लीन करने का टाइम नहीं होता है, तो मैं क्या करती हूँ, मैं इस तरह से जो है ना एक गीला कपड़ा लेती हूँ और एक सूखा कपड़ा लेती हूँ। तो सब फ्रिज में से जो जैसे इधर की साइड है जहाँ पर सामान रखा रहता है ना, तो ये सारा सामान मैं बाहर निकाल लूँगी। और जो उसकी ये ट्रे लगी हुई होती है ना टफ एंड ग्लास की, तो उन्हें पहले गीले कपड़े से क्लीन करती हूँ और फिर सूखे कपड़े से अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। तो इस तरह से करने से ना सच मानिए मतलब बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे आपने ना फ्रिज की डीप क्लीनिंग की है, क्योंकि आप सामान निकाल कर सारा करते हैं ना, फिर सामान को अच्छे से सेट कर देते हैं। तो काफ़ी अच्छा जो है ना मतलब फ्रिज की सेटिंग लगती है, बिल्कुल ऐसे ही लगता है कि जैसे डीप क्लीनिंग की है। लेकिन देखिए डीप क्लीनिंग की बात अलग होती है, बट अभी विंटर में मेरी तो हिम्मत बिल्कुल नहीं हो रही थी। तो इसलिए बस मैंने कुछ इस तरह से जो है ना अपने फ्रिज को क्लीन कर दिया था। और सच में इस तरह से क्लीन करने के बाद ना फ्रिज मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि जैसे दूध वगैरह रखते हैं ना डेली में, तो उसके जो है ना दाग लग ही जाते हैं, चाहे आप कितने भी संभाल के रखो। दही वगैरह यूज़ होती है बार बार, तो कहीं ना कहीं स्टेन जो है ना लगते ही रहते हैं। उसके बाद जो जैसे कि मैंने आपको बोला था ना कि आज मैंने सारे कपड़े वॉश कर दिए थे। तो सुबह ही मैंने जो जैसे कल जो कपड़े वॉश हुए थे जो सूखे नहीं थे, तो वो मैंने धूप में डाल दिए थे। आज ब्लैंकेट भी मैंने धूप में डाले थे, क्योंकि ब्लैंकेट में भी ना एक अजीब सी स्मेल आने लगती है और काफ़ी दिनों से धूप नहीं निकली थी। तो मैंने ब्लैंकेट वगैरह सब डाल दिए थे। एक लोट मैं यहाँ पर फैलाने आ गई थी बाहर। और देखिए सूरज निकल रहे थे, तो मैंने वो क्लिप ऐड की और देखिए आपको साफ दिखाई दे रहा होगा कि हाँ धूप निकली हुई है। देखिए कितने सारे कपड़े जो है ग्रिल पर, स्टैंड पर, सब पर डले हुए हैं। और अभी मुझे जो है ना 2 लोट और लगाने थे। तो उसके बाद जो है ना मैंने ये जो मेरी ये टेबल रखी रहती है ना, इसके जो ऊपर कवर डला हुआ, मैंने वो लास्ट व्लॉग में शेयर किया था।
तो ये रात में नहीं सूखा था, बट सुबह ही मैंने जो है ना बाहर डाल दिया था। तो अब तक मतलब इस टाइम धूप अच्छे से आ गई थी तो ये सूख गया था। तो मैंने सोचा चलो इसको जो है इसके प्लेस पर अरेंज कर देती हूँ, क्योंकि बिना इसके ना टेबल बड़ी अजीब अजीब सी लगती है, खाली खाली सी। और फिर जो है ना मैं आ गई थी यहाँ पर जो है सोफ़े के कवर चेंज करने, मुझे इनको भी वॉश करना था। तो बस मैंने जो है पुराने वाले कवर हटाए और नए वाले डाल दिए थे। और आज जो है ना गाइज, ये जो आज का व्लॉग है ना, ये मॉर्निंग से स्टार्ट होकर नाइट में ख़त्म हो रहा है। तो थोड़ा सा जो है ना जो आज की वीडियो है वो लंबी भी हो जाएगी। और आज ना मतलब मुझे इतना काम था ना कि मतलब मुझे 1 मिनट का चैन नहीं मिला, मतलब 1 मिनट का होश नहीं मिला, इतने सारे काम थे घर में आज। एक तो धूप निकली हुई थी, दूसरा जब घर में सब्जी वगैरह आती है ना तो उसका काम भी काफ़ी हो जाता है। तो धूप निकलने में थोड़ा सा जो है ना अच्छा लगता है, थोड़ी सी एनर्जी आ जाती है आप में जब धूप निकलती है। ठंड में तो मतलब ऐसा लगता है कि बस ब्लैंकेट में बैठे रहो, बट जब धूप निकलती है ना तो थोड़ा सा मन होता है कि हाँ जितने काम हो सकते हैं ना वो घर के आज कर डालो। तो बस ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ। तो मैं आज मॉर्निंग से लगी थी और नाइट हो गई थी मुझे घर के काम करते करते। कमर की तो मानो मतलब बैंड ही बज गया था, मतलब कमर तो ऐसी हो गई थी जैसे टूट गई हो। तो बस वही सब जो है ना मैं आज आपके साथ इस व्लॉग में शेयर कर रही हूँ, तो इसलिए वीडियो थोड़ी सी ना लंबी हो गई है। तो बस देखिए यहाँ पर जो है ना मैंने पुराने वाले कवर उतार दिए थे और नए वाले डाले हैं। और उसके बाद मैंने जो टेबल थी सेंटर टेबल उसको भी जो है क्लीन कर दिया था। डुग्गू यहाँ पर अपना पता नहीं क्या खेलने पे लगा हुआ था। और अभी मैं आई थी इधर सूरैक की साइड, तो मेरी ना कुछ चप्पल और मेरे बूट्स थे तो वो ना थोड़े से टूट गए थे, तो मुझे ना उनको कोबलर के पास भेजना था। तो मैं वही देख रही हूँ, हस्बैंड से बोल रही थी कि इनको ठीक करा कर ले आना। तो वही मैं दिखाती, चप्पल भी जो है ना बिल्कुल टूटी है, काफ़ी टाइम से रखी है, बट ठीक कराने का जो है ना टाइम ही नहीं मिल रहा था। तो अभी बस सारे काम हो गए थे घर के, तो मैं आ गई थी अंदर अलमारी से। डुग्गू को अभी मुझे शावर दिलाना था ना, तो उसके कपड़े मैं निकाल रही हूँ। और मतलब विंटर में ना इतने सारे कपड़े होते हैं ना यार, मतलब बच्चों को पहनाने के लिए मतलब 6 से 7 कपड़े हो जाते हैं। उनके इनर पहनाओ, उसके ऊपर दूसरी वो गर्म शर्ट पहनाओ, स्वेटर पहनाओ, फिर जैकेट पहनाओ। तो इतनी ठंड है ना तो बच्चों को भी ना लेयरिंग करनी पड़ती है। तो इतने सारे कपड़े हो जाते हैं ना, इसीलिए एक एक दिन में मतलब अगर एक दिन भी आप वॉशिंग मशीन ना लगाओ ना तो कपड़ों का ना मतलब इतना ढेर लग जाता है। तो देखिए मैंने एक बार के कपड़े वॉश कर दिए थे, अब मैं सेकंड टाइम जो मैंने लोट लगाया था ना उसके कपड़े यहाँ पर वॉश करने आई थी। और थर्ड टाइम में मैंने वॉश की थी अपनी एक बेडशीट और अपना जो डाइनिंग टेबल का कवर है वो। तो इस तरह से जो है ना मेरा 3 लोट लगे थे। तो बस मैं भी जो है शावर वगैरह लेकर आई थी ना, तभी मैं दूसरा लोट जो है डालने गई थी बाहर सूखने के लिए। और यहाँ डुग्गू ने जो है आते ही ना फरमाइश कर दी थी फ्रूट्स खाने की। आपने देखा ही होगा वो मतलब फ्रूट्स खाने के लिए बाहर भी चला गया था कि मम्मी मुझे फ्रूट्स कट करके दे दो। तो मैं बस वही कर रही थी। और लास्ट व्लॉग में मैंने आपके साथ शेयर किया था ना कि मेरे हस्बैंड जो हैं ये बहुत सारी वेजिटेबल लेकर आए थे, साग वगैरह लेकर आए थे। साग बने हुए हमारे घर में पता नहीं 1 महीना हो गया था, तो उनका मन था खाने का, तो इसलिए वो लेकर आए थे। साथ में ये मूली वगैरह भी लेकर आए थे। तो मूली इतनी फ्रेश थी ना, मतलब बिल्कुल ऐसी लग रही थी जैसे कि अभी जो है ना खेत से लाए हूँ। और इनकी जो पत्ते होते हैं ना मूली के, वो भी इतने ज़्यादा फ्रेश थे। तो फिर मैंने सोचा जो इनकी ये लीव्स है ना इनको ऐसे वेस्ट नहीं होने देती हूँ, तो मैंने सोचा इसकी जो है ना मैं सब्जी बनाऊंगी। मैं जो मूली के पत्ते होते हैं ना उसकी भुर्जी बनाती हूँ और वो इतनी ज़्यादा यम्मी होती है ना गाइज, आपके साथ जो है उसकी रेसिपी शेयर करूँगी। इतनी जल्दी बनने वाली सब्जी है ना, मतलब 5 to 10 मिनट में आपकी सब्जी बनकर रेडी हो जाती है और कुछ भी ज़्यादा तामझाम आपको करना नहीं होता है उसमें। तो बस मैंने मूली भी वॉश कर ली थी, पत्ते भी वॉश करके रख दिए थे क्योंकि शाम को सब्जी बननी है। तो और फिर मैंने सोचा कि चलो अभी मैंने क्या दोपहर का टाइम था ना, तो आज धूप निकली हुई थी तो सोचा दाल चावल बना लेती हूँ। मैंने सोचा था कि लौकी पड़ी दाल बनाऊंगी, जो लौकी डाल के दाल बनाते हैं, बट लौकी थी नहीं घर में, तो फिर मैंने चने की दाल ऐसे ही बना ली थी। सब्जी रखी हुई थी कुछ, और बस इसलिए अभी दाल बॉईल हो रही थी। तो मैंने तब तक जो है ये मूली का अचार कट कर लिया था और इसमें अब थोड़ा सा नमक डाल कर ना मैं इसे छोड़ दूंगी बाहर ऐसे ही, जिससे कि इसमें जितना भी पानी है ना वो रिलीज़ हो जाएगा। तो मुझे जो है मिर्च का अचार भी डालना था। मिर्च भी जो सब्जी के साथ आई थी ना वो भी मैंने वॉश करके जो है बाहर रख दी थी, क्योंकि होता है ना जब धूप निकलती है तो हवा में भी मतलब इतना मॉइस्चर नहीं होता है। तो मैंने वो मूली का अचार भी और मिर्च भी जो है ना बाहर रख दी थी कि जब तक जो है मैं अचार डालने का टाइम आएगा, मिर्च जो है पानी जो है ना उनका सूख जाएगा और मूली भी रेडी हो जाएगी अचार डालने के लिए।
उसके साथ ही जो है मैं यहाँ पर आ गई थी किचन में अपनी दाल वगैरह बनाने के लिए, दाल चावल बनाने के लिए। तो बस सिंपल सी दाल बनाई थी, क्योंकि मैंने आपसे बताया था कि आज अनियन नहीं थी घर में, तो हस्बैंड गए थे लेने, बट वो लंच करने के बाद गए थे। तो मैंने सोचा चलो आज बिना प्याज वाली ही दाल खा लेते हैं। वैसे भी बिना प्याज की दाल भी जो है ना कभी कभी अच्छी लगती है। तो बस यहाँ पर दाल मैंने रेडी कर दी थी, अब चावल बनने के लिए रख दूँगी, रोटियाँ बनाऊँगी और सब्जी थी पहले ही बनी हुई। तो ये आज का हमारा जो है लंच होने वाला था। और बस उसके बाद जो है ना मैंने अपना लंच किया, किचन वगैरह क्लीन की, और जो है उसके बाद जो काम किए वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। उसके साथ ही जो है रोटियां बनाने के बाद मैंने यहाँ पर सैलेड कट करना स्टार्ट कर दिया था। तो मैंने सोचा था सैलेड में टमाटो भी कट करूँगी, बट टमाटो जो है ना अभी मैंने फ्रिज से निकाला था तो वो ठंडा हो रहा था, और मेरी तबीयत जो है ना अभी अभी ठीक हुई है, तो मैं कोई रिस्क लेना नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने टमाटर हटा दिया। और जो मूली कट की थी ना वो मैंने रख ली थी। तो बस लंच वगैरह हो गया था, किचन क्लीन मैंने जैसे बताया, और उसके बाद मैं फिर से लग गई हूँ किचन में काम करने के लिए। सबसे पहले जो बर्तन थे, क्योंकि धुलने के बाद मैंने बाहर रख दिए थे वो तो सूख गए थे बहुत जल्दी, उनको अरेंज करूँगी। और जो अचार था ना उसका भी पानी अच्छे से छूट चुका था सारा। तो बस अब जो है ना मैं यहाँ पर अचार डालने की तैयारी करूँगी। तो मैं थोड़ा जल्दी ही आ गई थी आज किचन में, क्योंकि फिर चाय वगैरह बननी होती है ना, तो फिर इन सब कामों के लिए टाइम नहीं मिलता है। तो आज बस इसलिए जो है ना थोड़ा सा रेस्ट भी नहीं मिला करने के लिए, मतलब थोड़ा बहुत ही मैं बैठी थी। बट फिर वही था दिमाग में कि आज जो साग बनना है, अचार डलना है, मूली की भुजी बननी है, इतने सारे काम थे। तो फिर मैं फटाफट से बस किचन में आई और लग गई थी यहाँ काम करने में। तो जो मूली का अचार है ना मैं बहुत सिंपल तरीके से बनाती हूँ। तेल वाला अचार मेरे हस्बैंड को अच्छा नहीं लगता है, तो मैं जो विनेगर वाला होता है ना वो बनाती हूँ। तो सबसे पहले मैंने राई ली है, राई को थोड़ा सा क्रश कर लिया है, जिसमें हम अदरक क्रश करते हैं। और बस उसके बाद मैंने मूली में डाला है हल्दी, कश्मीरी मिर्च, नमक, और जो राई थी वो भी इसी में ऐड कर दी है। राई जो है ना थोड़ा सा खट्टापन लेकर आती है। और फिर मैंने इसमें थोड़ा सा विनेगर डाला है, और बस मेरा अचार रेडी हो चुका है। मैं बहुत आसानी से डलने वाला अचार डालती हूँ। तो बस इस सब को जो है ना हाथों से अच्छे से मिक्स कर लिया था मैंने, और फिर मैंने इसको जो है एक कांच के जार में भर कर रख दिया था। 1 से 2 दिन में ना ये काफ़ी अच्छा हो जाएगा खाने लायक। उसके बाद मिर्च का अचार डालना है मुझे, क्योंकि हिमांशु को ना मिर्च का अचार और मूली का अचार ही जो है ना उन्हें अच्छा लगता है। मिर्च का अचार उन्हें जो पराठे होते हैं ना, जैसे आलू के पराठे, गोभी के, पनीर के, या किसी भी चीज़ के जो पराठे बनते हैं ना स्टफ़, तो उन्हें सर्दियों में ना उसके साथ आम का सॉरी मिर्च का अचार ही पसंद है। वो काफ़ी टाइम से मुझसे बोल रहे थे, तो फिर मैंने भी सोचा आज कि चलो आज मिर्च आई हैं और बिल्कुल मतलब हरी हरी मिर्च थी, तो चलो इनका अचार डाल लेती हूँ। तो मैंने वॉश करके रख दी थी। थोड़ी ही मिर्च थी, क्योंकि मुझे साग बनाना था, कुछ मिर्च मुझे जो है साग में डालनी थी। तो यहाँ पर मैं अचार जो है ना आज इस तरीके से डाल रही हूँ। इस तरह से जो ना बहुत जल्दी अचार डल गया था, साथ ही जो है ना हाथ में मिर्च भी नहीं लगी थी। तो एक साइड मैं मिर्च कट कर रही थी, दूसरी साइड मैंने जो है ना पैन में इसमें जो तेल होता है ना उसको उबालने के लिए छोड़ दिया था, क्योंकि जो तेल डलता है ना वो उबालने के बाद डलता है मिर्च के अचार में। तो देखिए धुएं छूटने लगे थे तेल में। तो फिर जब ये अच्छे से पक गया था तो मैंने गैस बंद कर दी थी, और फिर जो मिर्च थी ना जो मैंने साग के लिए रखी थी उन्हें जो है ना मैं इस बाउल में स्टोर करके रख दूँ, क्योंकि सारी तो नहीं डलेंगी, ये कुछ डलेंगी और कुछ मैं जो है ऐसे ही स्टोर करके रख लूँगी, आगे जो है किसी भी सब्जी में या चटनी वगैरह में काम आ जाएगी। उसके बाद मैंने बोला था ना कि हस्बैंड गए थे, तो देखिए वो प्याज लेकर आ गए थे, अभी आए थे, चाय पीने से थोड़ा देर पहले गए थे वो, और अमरूद वगैरह भी लेकर आए थे। तो बस वो मैंने एक साइड रख दिए हैं, उनको वॉश बाद में करूँगी। अभी मैं यहाँ पर जो है मिर्च का अचार बना रही हूँ। तो मैंने इसमें राई कूट कर डाली है 2 चम्मच, और धनिया पाउडर डाला है 2 चम्मच, और साथ में थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च और नमक। इन सबको जो है ना मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया था स्पून से, और फिर जो मैंने तेल पकाया था ना उसको धीरे धीरे जो है ना मैं इसमें मिक्स कर रही हूँ। और बस हमारा अचार जो है यहाँ पर रेडी हो चुका है। इतनी जल्दी देखिए मिर्च का अचार डल चुका था। तो और बस अब मैं जो है ना इसे भी कांच की बर्नी में भर के रख दूँगी। थोड़ा सा ये अचार था इसलिए मैं छोटी वाला जो है जार लिया था, और इस जार में ना ये इतने क्यूट लग रहा था ना अचार, मतलब ट्रांसपेरेंट बोतल में। अभी आपको दिखाऊंगी, इतना क्यूट सी बोतल लग रही थी छोटी सी। तो आज जो है ना मेरे अचार का काम भी ख़त्म हो चुका था। मूली का अचार डल चुका था, मिर्च का अचार डल चुका था। मेरे घर में जो है ज़्यादा अचार किसी और खाया नहीं जाता, बस मिर्च और मूली का।
तो अचार वगैरह डाल दिया था। अब फिर मैंने सोचा चलो जो है चाय का टाइम भी हो गया था तो चाय बनने के लिए रख दी थी। साथ ही जो मूली के पत्ते मैंने वॉश किए थे ना आफ्टरनून में, वो मैंने सोचा कि अभी शाम को सब्जी बनानी है तो अभी चाय बनते बनते मैं ऐसे ही तो खड़ी रहूँगी, तो इससे अच्छा है कि जो है ना साथ साथ काम करती चलूँ। तो मैंने बस यहाँ पर चॉपिंग पैड लिया है और यहाँ पर जो है ना मूली के पत्ते मैंने काटने शुरू कर दिए थे। तो एक चीज़ इसमें मेन होती है कि आप जब ये मूली की भुजी बनाते हैं ना, जितनी बारीक आप इसके लीफ को काटेंगे ना उतनी ही टेस्टी आपकी सब्जी बनती है। अगर आप मोटे मोटे पत्ते रख देंगे ना तो वो उतनी अच्छी नहीं बनती है। इसलिए मैं ना यहाँ पर आप देख रहे होंगे कितनी फाइन चॉप कर रही हूँ, और जो भी इसमें मोटी डंडियाँ निकल रही है ना पत्तियों में वो मैं अलग कर दे रही हूँ। तो यहाँ पर मुझे जितनी ज़रूरत है मैं उतनी जो है ना पत्तियाँ काट कर ये रख लूँगी, और फिर चाय वगैरह पीने के बाद और कुछ काम जो भी मतलब घर के एक्स्ट्रा काम होते हैं उन्हें करने के बाद मैं फिर से जो है ना ये सब्ज़ी बनाने आ जाऊँगी। तो बस चाय बनते बनते जो है ना मैं यहाँ पर अपनी सब्ज़ी भी कट कर रही थी, और तभी मतलब जब चाय शुगर डालने आई तो शुगर हो चुकी थी ख़त्म। तो बस अभी जो है ना शुगर मैं इसमें वो कर दूँगी। और हाँ, मुझे मेरे पास कमेंट आया था कि दीदी आप कौन सी शुगर यूज़ करती हैं, तो मैं भी ब्राउन शुगर यूज़ कर रही हूँ, बिग बास्केट से जो आती है वो वाली। तो बस यहाँ पर जो है ना बस चाय भी जो है ना बनकर रेडी हो जाएगी, और चाय बनने के बाद मैं और हस्बैंड जो है बैठकर आराम से चाय पियेंगे। डुग्गू को दूध मैंने पहले ही दे दिया था, और बस जब चाय पी तब तो मुझे थोड़ा सा रेस्ट मिला था बैठने का। तो बस चाय वगैरह पीने के बाद, चाय अभी मतलब मैं लेकर भी नहीं गई थी। क्या हुआ था कि सुबह जो सैंडविच बने थे ना उनमें से 2 सैंडविच बच गए थे। तो हस्बैंड ने कहा था कि उनको ना तवे पर एक बार घी लगाकर अच्छे से ना गरम कर दो, तो मैं वही कर रही थी। चाय अभी गई नहीं थी बाहर। तो फिर मैंने सोचा अभी जब तक ये गर्म हो रहे हैं ना तो मैं क्या करती हूँ, जो सब्जी आई थी ना जैसे मूली वगैरह, 2 किलो मूली थी, 1 किलो की मैंने अचार डाल लिया था, और 1 किलो की मैंने सोचा था कि मॉर्निंग में पराठे बन जाएंगे। तो बस वही सारी सब्जियां जो है ना मैं अपने जो फ्रिज की बास्केट थी ना उसे साफ़ करके ऑर्गेनाइज़ कर रही थी, क्योंकि सब्जियां जो है ना कम ही बची थी। तो मैंने जो है सारा वो जो बॉक्स था ना उसको क्लीन करके दोबारा से सब्जियां तब डाली थी फ्रिज में। तो और उसके बाद जो है हमने चाय वगैरह पी थी। चाय पीते ही मैं फिर से आ गई थी बाहर। देखिए यहाँ पर क्योंकि कपड़े लगाए थे ना, तो मैंने ना आज क्या किया था, कपड़ों को जो ना मैंने कई बार जो ना इधर से उलट पुलट दिया था, जिससे कि उन्हें ना हर साइड से जो है धूप और हवा लगती रहे, तो कपड़े जो है ना जल्दी सूख जाएंगे। तो मेरे काफ़ी सारे कपड़े सूख गए थे, आज कुछ ही बचे थे, हार्डली 2 या 3 जो मोटी मोटी जैकेट जैसे डुग्गू की थी। मेरी ये येलो वाली थी, इसका कैप जो है ना कॉटन का है, तो वो नहीं ड्राई हुआ था, तो इसलिए ना कम ही बचे थे कपड़े, ज़्यादा नहीं बचे थे, वरना सारे मतलब जितने मैंने 3 लोट लगाए थे सब सूख चुके थे। तो काफ़ी अच्छा लगता है, वरना इतनी परेशानी होती है ना इन सर्दियों में कपड़े सुखाने की, और फिर जब वो सूखते नहीं तो फिर उससे बड़ी परेशानी होती है कि उन्हें डाला कहाँ जाए, क्योंकि घर में इतना स्पेस होता नहीं है, और फिर घर में भी ना अजीब सी स्मेल आने लगती है। तो बस कपड़े वगैरह फ़ोल्ड करके मैं आ गई थी। वो मैंने क्लिप शूट नहीं की क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा लंबा व्लॉग हो जाता, ऑलरेडी इतना लंबा हो गया था। और मैं सीधा आ गई थी यहाँ, क्योंकि अब मुझ में हिम्मत नहीं थी खड़े होकर किचन में काम करने की। तो मैं सोफ़े पर आराम से बैठकर जो है ना यहाँ साग को साफ़ कर रही हूँ, और बस तब अपना यहाँ पर फेवरेट शो चला लिया था हम दोनों ने। तो बस वही देखते देखते ना फटाफट से जो है मेरा साग हो चुका था क्लीन। और मतलब आप देख रहे होंगे, मतलब देखते देखते ना हंसी भी काफ़ी ज़्यादा आ रही थी सीरियल को। तो इस तरह से जो है काम करने में मन भी लगा रहता है और काम जल्दी जल्दी भी हो जाते हैं। तो यहाँ पर बस मेथी था, पालक और सरसों थी, तो मैं वही क्लीन कर रही हूँ। उसके बाद ये सब क्लीन हो जाने के बाद मैं इसको वॉश करूँगी, और मैं इसको मतलब सिर्फ उबाल कर छोड़ दूँगी, क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा है, और इसमें जो तड़का लगाना है ना वो मैं कल मॉर्निंग में लगाऊँगी, आज नहीं, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा, क्योंकि अभी मुझे डिनर भी बनाना है। तो मैंने यही सोचा था कि बस इसको उबाल के रख दूँगी। तो अभी देखिए साग क्लीन हो चुका है, तो टेबल वगैरह मैं क्लीन कर दूँगी यहाँ पर, और उसके बाद मैं साग को यहाँ पर जो है ना धुलने के लिए आ गई थी। तो साग को ना मतलब ये मैंने अपनी मम्मी से सीखा है, कि मेरी मम्मी कहती थी कि साग को ना 3 बार ज़रूर धुलना चाहिए। 3 बार धुलने के बाद ही जो है ना उसकी मिट्टी अच्छे से निकलती है। तो मैं भी वही फॉलो करती हूँ। तो यहाँ पर आपने देखा पहला पानी कितना ज़्यादा गंदा था, इतनी ज़्यादा मिट्टी निकली थी ना साग में से।
तो बस साग को ना मैंने 3 बार पानी में निकाल कर रख लिया था और यहाँ पर मैं ना अब इसको बॉईल होने के लिए रख दूँगी। तो जो जो बड़ी बड़ी पत्तियाँ थी ना, जैसे सरसों की थोड़ी बड़ी लीव्स होती हैं, और हाँ मेरे हस्बैंड चौलाई भी लेकर आए थे इसमें डालने के लिए, तो उसकी 2 लीफ थी बस, 2 या 3, तो वो भी काफ़ी बड़ी होती हैं, तो वो मैंने कट करके डाली थी। नहीं तो मैं साग कट करके नहीं रखती हूँ, ऐसे ही रख देती हूँ, क्योंकि ब्लेंडर से ना वो अच्छे से पिस जाता है। और मैंने फिर साग में डाली थी 5 से 6 लहसुन की कली, और 8 से 10 डाली थी हरी मिर्च, और नमक डालकर मैंने जो है ना इसको बॉईल होने के लिए रख दिया था। अभी जितना आ पाया था कुकर में उतना डाल दिया था। जब ये थोड़ा सा मतलब सॉफ्ट हो जाएगा तो मैं दूसरा जो रखा है वो डालती जाऊंगी। तो जब तक वो बॉईल हो रहा था ना साग, मतलब तो मैंने दूसरी साइड जो है यहाँ पर मूली के पत्तों की जो भुर्जी बना रही थी उसकी तैयारी कर ली है। उसके लिए मैंने 3 से 4 जो लहसुन की कली होती है ना वो बारीक चॉप कर ली हैं, और यहाँ पर जो है ना कढ़ाई रख दी है गैस पर गर्म होने के लिए। तो जब भी आप भुर्जी वगैरह बनाएं ना तो उसे हमेशा सरसों के ऑयल में ही बनाएं। मैं तो वैसे भी हर सब्जी में जो है सरसों का तेल ही यूज़ करती हूँ, बट अगर आप नहीं करते हैं तो स्पेशली साग भुर्जी वगैरह जो है ना सरसों के तेल में ही बनाइएगा। तेल डाल दिया था, गर्म होते ही मैंने उसमें डाली है 1 साबुत लाल मिर्च, थोड़ा सा हींग, और जो लहसुन कट किया था ना वो मैंने इसमें डाल दिया। अच्छे से इसको भून लूँगी, और कुछ भी आपको इसमें नहीं डालना है, मतलब प्याज वगैरह कुछ नहीं डलेगी, ना टमाटर वगैरह कुछ नहीं जाएगा। और फिर लहसुन के भूनते ही मैंने इसमें डाल दी थी थोड़ी सी हल्दी और थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च पाउडर, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं डाला था। और बस जो पत्ते थे ना वो मैंने कढ़ाई में डाल दिए थे, और फिर मैं डालूंगी नमक। लेकिन हाँ, नमक डालते हुए आपको एक बात ध्यान रखनी है, क्योंकि ये सब्जी पकते पकते ना आधे से भी कम रह जाती है, तो आपको उसी अकॉर्डिंग डालना है कि हाँ ये इतनी रह जाएगी बाद में, तो हमें नमक इतना डालना है, नहीं तो फिर तेज हो जाएगा नमक। और हाँ एक बात और, इस सब्जी को आप जितना ज़्यादा भूनेंगे ना इसमें उतना ज़्यादा ही टेस्ट आएगा, और आयरन की कढ़ाई में बनाइएगा तो फिर देखिएगा। तो बस यहाँ पर जो है ना थोड़ा सा काउंटर टॉप गंदा हो गया था, तो मैं उसको जो है थोड़ा सा क्लीन कर रही हूँ, बाद में रोटियाँ बनाऊँगी। और अभी जो है ना आपको दिखाती हूँ भुर्जी को भुनते हुए। यहाँ भी जो है 5 से 7 मिनट हो गई थी, और देखिए ये कितनी थोड़ी सी रह गई थी, और कलर भी चेंज हो गया है क्योंकि आयरन की कढ़ाई में है ना, तो इसलिए ब्लैक ब्लैक सी लग रही होगी। बट सच बताऊँ इतनी ज़्यादा यम्मी बनी थी ना, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। डुग्गू ने भी इतने मतलब अच्छे से खाई थी ना, तो मुझे आप भी जो है ना एक बार ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और इसको जो है ना अच्छे से फ्राई कीजिएगा, मतलब 5 से 10 मिनट तो कीजिए ही। तो डिनर हो चुका था, और बस यहाँ पर अब क्या है, जो काउंटर टॉप वगैरह की क्लीनिंग होनी है वो सब होनी थी, और अभी इस टाइम तक जो है मेरी कमर बिल्कुल जवाब दे चुकी थी, तो बस मैं फटाफट से जो है क्लीनिंग करने पर लगी हुई थी। और चलिए बस अब आपको जो है बाय कहने का भी टाइम आ गया है। आई होप आपको जो ये आज का व्लॉग था ना पसंद आया होगा गाइज़, और आप ना मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, ब्यूटी टेल नाम से ही मेरा वहाँ पर हैंडल है। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।